बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सर मीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरुश ऑफिशियल। नाज़रीन, पीटीआई का जलसा जो है वो 2 घंटे लेट हुआ। इस पे उन पे मुकदमात हुए और अल्लाह की शान देखें, 2 घंटे जलसा लेट होने पर गिरफ्तारियां वो लोग कर रहे हैं जिनका अपना लीडर 2 हफ्ते इलाज का कहकर 4 साल तक नहीं आया। वो पाकिस्तान ही नहीं आया 4 साल तक। और जिन्होंने गैर आईनी तौर पर 1 साल तक इलेक्शन लेट किए, वो 2 घंटे जलसा लेट होने पर गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये भी दिन देखने थे। और इमरान खान, उसके जो इनकलाब है, जिसे इमरानी इनकलाब कहा जाता है, उसको जितना ये दबाते हैं, जितना खत्म करते हैं, वो उतना उभर कर सामने आ जाता है। बार बार हमारे तजिया नगारों ने, हुकूमत ने, हुकूमती जो रहनुमा है उन्होंने, तमाम ने, पूरे पाकिस्तान में यही चीज चल रही थी, इमरान खत्म हो गए, इमरान खत्म हो गए। लेकिन वो दोबारा उभर कर सामने आता है। नाज़रीन, आपको याद होगा जब जहांगीर तरीन और अलीम खान पीटीआई से अलहदा हुए थे, तो यही कहा गया था कि जो पार्टी का असल मालिक है वो तो चले गए हैं, अब ना ऐसे जलसे होंगे और ना ही इनको उम्मीदवार मिलेंगे। मतलब ये लोग फिनांसर थे, यही जलसे करते थे। लेकिन आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उससे बड़े बड़े जलसे हुए और उम्मीदवारों की लाइनें लग गई। फिर जनरल बाजवा की जब पीटीआई से वो मुखालिफ हुए, पीटीआई के उससे अलहदा हुए, तो कहा गया कि ये इमरान खान का सवाल है, इसे इमरान खान का सवाल करार दिया गया और कहा जनरल बाजवा ने इमरान खान को सिलेक्ट किया है, उसके बगैर ये कुछ नहीं है, उसके बगैर पीटीआई का और ना इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई वजूद ही नहीं होगा। लेकिन वक्त ने साबित किया, इमरान खान बगैर वजूद के, बगैर बाजवा के भी सियासी मरकज बने रहे और हक भी है। जनरल बाजवा खुद गुमनामी में चले गए, लेकिन पीटीआई और इमरान खान आप भी ऑन द ग्राउंड है और एक सियासी हकीकत है। जब तरीके अदम एतमाद का चैलेंज हुआ, तरीके अदम एतमाद को भी इमरान खान की सियासत के खात्मे का जरिया कर दिया गया। लेकिन 11 अप्रैल को मुल्क भर में अवाम पहली बार हुकूमत गिराए जाने के खिलाफ बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गई और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई ने लैंडस्लाइड कामयाबी हासिल की। जब जनरल फैज हमीद ने इस्तीफा दिया, रिजाइन कर दिया, उनके रिटायरमेंट पे उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली, तो फैज हमीद के रिटायरमेंट को भी पीटीआई के अख्ताम से जोड़ा गया और क्रैकडाउन के बावजूद इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। रियासती जबर के बावजूद अवाम की हमायत कम ना हुई। जब इमरान खान की जेल यात्रा होती है, उस वक्त भी कहा जाता है कि इमरान खान के जेल जाने के बाद कहा गया कि जिस तरह नवाज शरीफ के जेल जाने में नून लीग के वोट बैंक को एक डंड लगा है, एक बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़े वोटर जो वोट बैंक है वो खत्म हो गया है, ऐसे ही पीटीआई का वोट बैंक भी मुतासर होगा। लेकिन इलेक्शन 2024 8 फरवरी को पीटीआई ने भरपूर कामयाबियां समेटी, क्लीन स्वीप किया और तकरीबन 70 से 80% जो सीटें हैं वो हासिल की। और 9 मई के जो वाकयात होते हैं बड़े दिलखराश है, लेकिन 9 मई के बड़े वाकयात में बड़े पैमाने पर पार्टी रहनुमाओं ने पीटीआई को छोड़ दिया और उनके खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया। उसके बावजूद इमरान खान को पीटीआई की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। रियासती जबर के बावजूद अवाम की हमायत जब वो कम नहीं हुई, और जब बल्ले का निशान वापस लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, जब पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो कहा गया वोटर बददिल हो जाएंगे और आजाद उम्मीदवार जो है वो बिक जाएंगे, उन्हें खरीद लिया जाएगा, वो अपनी वफादारियां तब्दील करेंगे। लेकिन अवाम ने मुख्तलिफ निशानात पर मोहरें लगाई
किसी पर चारपाई था, हवाई जहाज था, बैंगन था, मुख्तलिफ चीजें थी, उन पर मोहर लगाई। और आजाद उम्मीदवार ने पीटीआई की हमायत पे बरकरार रहे, खड़े रहे, उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील नहीं की। एस्टैब्लिशमेंट से डील ना करने का मसला, इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से डील करने से इनकार किया, लेकिन अब मुल्क की बिगड़ती हुई मौशियत और सियासी बहरानों में पीटीआई से डील की जरूरत रियासत को महसूस हुई है। इमरान खान जेल में भी बहुत ज्यादा बाएतमाद हिम्मत है, बल्कि वो हिम्मत इस्तकलाल की तस्वीर बने रहे और पार्टी और रियासती पाबंदियों के बावजूद चलती रही। इसमें जितनी पाबंदियां लगाई, जितना इसको दबा, ये चलती रही है। और हर मौके पर कहा गया इमरानी इनकलाब खत्म हो रहा है, लेकिन हर नए चैलेंज ने पीटीआई और इमरान खान को पहले से ज्यादा मजबूत और मकबूल बनाया। इमरान खान का यह सियासी सफर महज एक तहरीक नहीं बल्कि एक फितरती इर्तिका का हिस्सा बन चुका है, जो सियासत और रियासत से भी बड़ा फिनोमेनन बन चुका है। ये खत्म नहीं कर सकते, ये एक सियासी हकीकत जो मैं कहता हूं अक्सर कि मान ले उसके साथ अल्लाह ने उसे इज्जत दी है, वो किस्मत का धनी है, वो जिस काम में हाथ डालता है अल्लाह उसकी मदद करता है। और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि मेरी अली अमीन गंडापुर से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि एक हुकूमती अदारे की तरफ से अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से एक मीटिंग थी। मीटिंग के लिए मुझे बुलाया गया और वो मीटिंग तवील हो गई। ना तो अली अमीन गंडापुर साहब को किसी ने अगवा किया है और ना ही वो गिरफ्तार हुए। नाज़रीन, मुल्क में हालात बहुत खराब है। जो कीपी की असेंबली है उसमें जो कल तकारीर हुई वो बहुत सख्त और ऐसी है कि मैं उन्हें बयान नहीं कर सकता कि मुल्क में पहले आग लगी हुई है, वो जल्दी पर तीर का काम करेंगी, मैं उन्हें नहीं कर। लेकिन एक बयान जो है, एक एमपी है डॉक्टर अमजद साहब, उन्होंने सूबाई असेंबली में दिया जिसने दिल को झंझोड़ दिया है, दिल खराश वो है। उसने कहा है कि फौज और एजेंसीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जाती एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने वो कुछ कहा है जो शायद इस्राएली फोर्सेस ने भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं कहा होगा। ये सोचने वाली बात है। और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया जाता है और मुझे कहा जाता है कि हम इसे मार देंगे। मैंने कहा मेरे 3 बच्चे और भी हैं, उन्हें भी ले जाएं, उन्हें भी मार दें, उनके साथ मेरे कदमों में ला दें, मैं फिर भी पीटीआई इमरान खान को नहीं छोड़ सकता। ये कौन लोग होते हैं जो सियासी लोगों के नजरिए तब्दील करवाए? नाजरीन, ये एक जज्बा है, ये एक इश्क है, ये एक फैशन बन चुका है। खान को लोग नहीं छोड़ रहे, खान से मोहब्बत करते हैं। वजह उसकी क्या है? वो हिम्मत और इस्तकलाल का एक पहाड़ बन चुका है। वो जो कहता है करता है, वो कौम की खातिर निकला है, वो कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकला है, इसलिए कौम सारी उससे प्यार करती है। और नाज़रीन, 2014 में पीटीआई का धरना हुआ। जब वो धरना एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा था तो उस पर बड़ी शदीद शैलिंग हुई। उस शैलिंग के नतीजे में बड़ी भगदड़, बहुत ज्यादा भगदड़ बची और उससे जो पार्लियामेंट का जंगला है बाहर वाली दीवार का, वो टूट गया अवाम के जोर की वजह से, और कुछ लोग अंडरग्राउंड में चले गए। उससे आगे 500 मीटर आगे इमारत है, यानी ½ किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे इमारत है, वहां नहीं पहुंचे। लेकिन नून लीग आज तक उसे पार्लियामेंट पर हमला करार दे रही है। और ये जो कल रात को हुआ है, ये क्या हुआ है? पार्लियामेंट के अंदर से अरकान पार्लियामेंट वो अरेस्ट किए गए हैं और पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया गया। अभी इस पे क्यों नहीं बोलते? इस पे एमक्यूएम, जेयूआई और पीपी ये पीटीआई के साथ खड़े हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट का जो वकार है वो मजरूह है। और महमूद खान अचकजई साहब ने जो कहा कि ये अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये ऐसे नहीं रुकेगी। माहौल बहुत गर्म है केपीके में, और जो कौमी असम्बली में मोहम्मद अली खान साहब ने जो तकरीर की है बहुत सख्त है। और नून लीग के ख्वाजा आसफ साहब
अता तारड़ वगैरह ने जो बातें की है वो भी जलती पात तेल का काम कर रही हैं। और कल जो सेनेट में हुआ है फैसल वाटा साहब और पीटीआई की फलक नाज साहब के दरमियान बहुत शदीद गुफ्तगू हुई है, बहुत हार्ड टॉक हुई है उनके दरमियान। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी उसमें इंटरफेयर करके उन्हें चुप करवाया और जो सेनेट का इजलास है उन्होंने कहा कि वो जुमेरात तक, उन्होंने कहा कि वो जुमेरात को होगा। उसमें एक जो मैं इससे कंक्लूड कर रहा हूं, ये जो फैसल वाटा साहब सेनेटर है हमारे लिए काबिल एहतराम, उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने कहा कि मैं एक बटन दबाऊंगा और इन सबको मैं सीधा कर दूंगा। ये कौन सा एक बटन है जो सियासी प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल हो रहा है? ये मैं आवाम से पूछता हूं, ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ के बटन कौन सा है? ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो देखते हैं इसका सवाल क्या जवाब क्या आता है। तब तक अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।